अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों से बात करने का, तो आज मैंने सोचा चलें घर बैठ के ही आपसे बात करते हैं। ऑफिस में रश होता है, लोग होते हैं, थक जाता हूँ उस टाइम तक, तो फिर नहीं बातचीत हो पाती है आपसे। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते, आपसे चलते हैं टू दी पॉइंट। आज मैंने स्टार्ट करना है आप लोगों के साथ जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 18 जो है वो 90 को थारोली उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें मेन मेन है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं छोटे छोटे चंक्स जो हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं उसको डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। डेली बेस पे एक से दो वीडियो आपको मिला करेंगी। तो ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कोई फैमिली के केसेस चल रहे हैं, बच्चों का खर्चे का, नानो नफ़का का, और बच्चों की हवालगी का, हजानत का, मुलाकात का, उन फैमिलीज़ के लिए मेरे ये लेक्चर जो हैं वो बड़े कारआमद होंगे। तो शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन सेक्शन 4 से शुरू करेंगे, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजर माइनर कौन होता है? ऐसा कोई भी बंदा जिसने एज ऑफ 18 ईयर जो है वो एज ऑफ पिबर्टी जो है वो 1875 मेजॉरिटी एक्ट के तहत अभी तक अटेन नहीं की है, 18 साल से कम है, 18 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो बंदा माइनर कंसीडर होता है। ठीक है, माइनर वो बंदा कंसीडर होगा। ठीक है जी। आगे डेफिनेशन है गार्डियन की। गार्डियन दो तरह का होता है। प्रॉपर्टी का गार्डियन हो सकता है, इसके अलावा आपका गार्डियन जो है वो ज़ात का गार्डियन हो सकता है, पर्सन का गार्डियन हो सकता है। ठीक है, बोथ पर्सन और प्रॉपर्टी का गार्डियन भी हो सकता है। यही गार्डियन की डेफिनेशन है। ज़ात का गार्डियन हो सकता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का गार्डियन हो सकता है, दोनों का गार्डियन भी हो सकता है। ठीक है जी। आगे वार्ड की तरफ चलते हैं। ऐसा बंदा जिसकी खुद के लिए कोई गार्डियन मुकर्रर किया गया हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, विल के ज़रिए किया गया हो, या कोर्ट के ज़रिए किया गया हो, या उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन मुकर्रर किया गया हो, तो उस बंदे को वार्ड कहा जाता है। वो होता माइनर ही है, लेकिन माइनर वार्ड कब बनता है? जब उसका एक गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सीपीसी 1908 में जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक्सप्रेशन यूज़ किया गया, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत पटिशन जो आएगी, एप्लीकेशन जो आएगी, दावा नहीं होता इसका, उसको जो है वो डील करने की जो वो पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है गार्डियन को अपॉइंट करेगी, डिक्लेयर करेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन नंबर 5 में यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। ठीक है जी। आगे पार्ट बी है इसका, द कोर्ट which are the court of the officer who appointed or declared the guardian is under this act deemed to have been appointed or declared the guardian। कोर्ट जिसको अपॉइंट कर देगी या डिक्लेयर कर देगी वही गार्डियन जो है वो समझा जाएगा। अच्छा, तो कौन सी कोर्ट जो है वो आम तौर पर दावा जो है वो गार्डियन वार्ड एक्ट की एप्लीकेशन, सॉरी पटिशन इसको बोलते हैं, वो सुनेगी? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो वाली सुनेगी जहाँ पर ऑर्डिनरीली वार्ड जो है वो रह रहा होगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी का कोई एक पोर्शन या एक चंक या एक हिस्सा प्रॉपर्टी का जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा, वो वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी कि वो गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत पटिशन को जो है वो सुन सकेगी। सेक्शन 4A के तहत जो है वो बिजनेस ट्रांसफ़र होगा, और आमतौर पर जो है फैमिली कोर्ट ही जो है, फैमिली कोर्ट तो खैर नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन सिविल कोर्ट ही जो है उनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन और सेक्शन 4 जो है कि ज्यूरिसडिक्शन बाद में दे दी गई है, सिविल कोर्ट का ही एक जज जो है बतौर गार्डियन जज जो है वो इस पटिशन को जो है वो सुनता है और इसका फैसला करता है। अच्छा, उसके बाद कलेक्टर है जी। अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जो भी नोटिफिकेशन होता है उनके मुताबिक कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, अगर कोई और गार्डियन ना हो तो वो गार्डियन होता है पर्सन का भी और प्रॉपर्टी का भी, वार्ड की। ठीक है जी। अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं, तो अगले पार्ट में जो है वो दो चीज़ें और मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे।
बल्कि यहाँ पर इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है वो, व्हाट इज़ डिफेक्टो एंड डी जोरे गार्डियन। डिफेक्टो गार्डियन वो होता है जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं मुकर्रर किया गया होता, बल्कि वो जो है नेचुरली गार्डियन होता है माइनर का या वार्ड का, जिस तरह माँ और बाप हैं। डिफेक्टो और डी जोरे गार्डियन में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेचुरल गार्डियन डिफेक्टो गार्डियन होता है, और डिफेक्टो गार्डियन के पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके, गिफ्ट कर सके, एक्सचेंज कर सके, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता डिफेक्टो गार्डियन जो है प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी वार्ड की होगी। ठीक है, लेकिन डी जोरे गार्डियन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है, अगर कोर्ट परमिट करती है तो डी जोरे गार्डियन जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड जो है उसको ट्रांसफ़र जो है वो कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एज प्रेस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिटेशंस बाय द कोर्ट। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।